आईसीआर के पास सिर्फ वही रिजल्ट गया जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को सिलेक्ट किया था। हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार बार आ रहा था कि जब वो सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल कर रहे थे तो आईसीआर को तो वो फिलअप कर दे रहे थे, बट वो कह रहे हैं कि आईसीआर में जो 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड उसके साथ साथ जो आईसीआर में 12 कोर्सेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं यूजी में, वो भी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन कोर्सेज को या फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को खोजने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखो, इसका सीधा सा आंसर वैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, तो अगर आप चैनल पर नए हों और आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको भी विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स के आपको सॉल्यूशन वहीं ही मिल रहे होंगे, बट जो अभी डाउट आ रहा था उसका एक सीधा सा आंसर है कि देखो, आपको जब सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ अभी आईसीआर को और उसके साथ साथ अलाइड साइंसेस का ऑप्शन था वही बस चूज करना है। तो जब आप आईसीआर को चूज कर रहे होंगे तो आईसीआर की जो 70+ यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलरेडी उसमें आ चुकी होंगी। आपको अलग से एनडीआरआई, आईआरआई, बीएचयू कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आईसीआर की यूनिवर्सिटीज हैं, तो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज के कहीं से भी आपको अलग ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। तो आईसीआर के अंडर ही सब कुछ आ जा रहा है, यानी कि आपने अगर आईसीआर चूज कर लिया है सीयूईटी में तो सीधा सीधा आपने 70+ यूनिवर्सिटीज को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अलग अलग से कहीं भी उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कह रहे थे कि भैया हमें एनडीआरआई नहीं मिल रहा, आईआरआई नहीं मिल रहा, तो देखो वो कहीं है ही नहीं तो मिलेगा कैसे, क्योंकि वो आईसीआर के अंडर आ रहा है। तो अगर आपने आईसीआर ही चूज कर लिया तो फिर आपको एनडीआरआई, आईआरआई अलग से चूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डाउट आ रहा था तो इसको सीधा सीधा क्लियर कर लो कि अभी सिर्फ आपको आईसीआर के लिए आपको कुछ नहीं करना सिवाय सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर को सिलेक्ट करने के। आईसीआर को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया है तो आईसीआर की काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको आईसीआर सेलेक्ट करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप करेक्शन विंडो के टाइम पर उसको ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आईसीआर को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले साल जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया था वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि सीयूईटी वालों ने उनका रिजल्ट आईसीआर को भेजा ही नहीं। आईसीआर के पास सिर्फ वही रिजल्ट गया जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को सिलेक्ट किया था। तो अगर आपने नहीं किया तो आईसीआर को सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप आईसीआर के लिए डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ऐप भी है। ऐप पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ हमारी 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग भी आपको वहाँ मिल रही होंगी। बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि छोटे छोटे जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको हम मिलते रहें। एंड उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखना ही, ताकि आईसीआर से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ मिलते ही रहेंगे। तो जो डाउट आ रहा था कि हमने सिर्फ आईसीआर ही दिख रहा है, यूनिवर्सिटीज नहीं दिख रही, तो यूनिवर्सिटीज आपको नहीं देखेगी, सिर्फ आप आईसीआर अभी चूज कर लीजिएगा। एंड उसके साथ साथ जो एक ऑप्शन आ रहा है ना अलाइड कोर्सेज वाला, आपको सिर्फ वही चूज करना है। उसको चूज करने के साथ साथ आपके वो 12 के 12 चूज हो जाते हैं। अलग से उनको 12 को एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना है, वो होंगे ही नहीं। आपके पास वहां सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा कि अलाइड कोर्सेज वाला, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। और इधर दिख रहा होगा आईसीआर वाला। तो ऑलरेडी मैंने इस पर आपको बताई हुई है चीजें, अगर आपको नहीं पता तो इसलिए उसको भी देख लेना कि इधर आएगा आपको आईसीआर का ऑप्शन, इधर आएगा अलाइड कोर्सेज का। बस आपको सिर्फ इतना सा ही करना है सीयूईटी के फॉर्म में। बाकी उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना कि जो आपने 12th में पास किया है वही सब्जेक्ट आपके उसमें होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पीसीएम से तो 12th पास किया है और आप एबीसी या पीसीबी से एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पीसीबी से पास किया तो पीसीबी से दीजिए, पीसीएम से पास किया तो पीसीएम से दीजिए, और एबीसी से पास किया तो एबीसी से। जो भी आपने 12th में पास किया वही सब्जेक्ट यूज करने हैं। तो आई होप कि जो डाउट हो रहा था वो आपका क्लियर हो गया होगा कि अलग से यूनिवर्सिटीज आपको चूज नहीं करनी है, अलग से कोई भी कोर्सेज चूज नहीं करने हैं। आप बस आईसीआर और अलाइड कोर्सेज का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी काम आपको आईसीआर की काउंसलिंग के टाइम पे करना पड़ेगा, जो उस टाइम के लिए हम अलग से वीडियोस बना रहे होंगे, तो आपको सारी चीजें पता चली जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके डाउट्स के सॉल्यूशन हम यहाँ जरूर ला रहे होंगे। मिले होंगे अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय।